बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में एक नया विवाद हो गया है। जेएनयू कैंपस में एक बार से नया विवाद की शुरुआत जो है वो हुई है। एसएफआई द्वारा जेएनयू कैंपस में बीबीसी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को किया गया। इस मूवी पे फिलहाल भारत में बैन किया गया है। जेएनयू में प्रशासन ने भी आयोजन में एक दिन पहले ही लिखित पत्र के द्वारा यह सूचना दी थी कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग को कैंपस में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर जो कोई स्क्रीनिंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रशासन के मना करने के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्रों ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग की तैयारी 24 जनवरी को करी। रात 9 बजे छात्र यूनियन ऑफिस के बाहर शुरू कर दी गई, लेकिन रात लगभग 8:30 बजे पूरे कैंपस की लाइट चली गई। आयोजक लेफ्ट समर्थक छात्रों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा इस लाइट को काट दिया गया। लाइट काटने के बाद जेएनयू की प्रेसिडेंट आईसी घोष ने आयोजक स्थान पर मौजूद सभी छात्रों को संबोधित किया, जिसमें पहले तो मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर खरी खोटी सुनाई गई। उसके बाद मौजूद सभी छात्रों को यह आह्वान किया गया कि प्रशासन ने लाइट भले ही काट दी है तो वो प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग फिलहाल नहीं कर सकते। इस विरोध को जताते हुए इस फिल्म को क्यूआर कोड को सभी छात्रों को बांट दिया गया और यह निश्चय किया गया कि यहाँ मौजूद सभी छात्र इस मूवी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखें कर संकेतित प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि कार्यक्रम वाले स्थल पर ना तो लाइट है और ना ही इंटरनेट प्रॉपर चल रहा था, लिहाजा खबर लिखे जाने तक मूवी स्क्रीनिंग का कार्यक्रम पूरी तरह फेल रहा, जिससे नाराज होकर जेएनयू प्रेसिडेंट आईसी घोष ने न सिर्फ प्रशासन के खिलाफ बल्कि मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस और ईवीपी के खिलाफ जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsoninews.com पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। वो हमारे अंदर डर पैदा करके व्हाट्सएप व्यूज में ये बोल के कि पीटेंगे, लठ मारेंगे, टूटेंगे, ये बोल के जेएनयू के जो स्पिरिट है और डिसेंट को इसको खत्म कर सकते हैं। ये कैंपस बीजेपी के या संघ के ऑर्डर से नहीं चलता है। ये कैंपस जेएनयू के छात्राओं का है और इस कैंपस ने 2014 के बाद नहीं, ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से संघर्ष को देख रहा है। ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से डिसेंट को अपहोल्ड कर रहा है। ये बीजेपी आएगा, कोई सरकार आएगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके मुंह पे बोल रहे हैं हम लोग ये बात, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ फर्क पड़ता है तो हमारी डेमोक्रेसी की फर्क है। आज अगर हम लोग ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, ये बीजेपी अपने जो मंत्री वगैरह है, आज बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोग्राम करवा रहे थे, जब इनके मिनिस्टर घूम घूम के ओपनली बोल रहे थे कि काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, मुसलमानों को इस तरीके से वो करना चाहिए, तब किसने अरेस्ट किया? शर्म नहीं आता है? एक वीक पहले की बात है, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियां रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस के अंदर उनको अलर्ट किया गया है। सोचिए, यही एबीवीपी कैंपस के अंदर आपको ये बोलता है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को बोला जाता है कि सेल्फ डिफेंस, क्या सेल्फ डिफेंस क्लासेस दीजिए। इंटरनेशनल रेसलर्स आर हैविंग टू सिट इनसाइड दिस नेशनल कैपिटल एंड से दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज बीन डन बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड द बीजेपी एमपी। ये सोचने की बात है हम सभी के लिए कि क्या आइडियोलॉजी आज के समय पे संघ परिवार होल्ड कर रहा है। और ये जो बीजेपी के यहाँ पे लोग हैं, खबरी है, उन सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जेएनयू को इस तरीके से थमा देंगे, जेएनयू के अंडरस्टैंडिंग को, जेएनयू की डिसेंट की जो आइडिया है उसको थमा देंगे, तो ये होने नहीं वाला है। तो आज जेएनयू एसयू की तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन आप सब, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट वी एज स्टूडेंट कम्युनिटी इज इन अ वे ऑफ शॉर्टेज। अब समझिए, लाइट नहीं है हमारे पास, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ है, फ़ोन से हमारे पास लाइट है, लेकिन लाइट जो जिससे वाईफाई वगैरह कनेक्ट होता है, स्क्रीन कनेक्ट हो सकता है, उसको काट दिया गया है। जो बात मैंने पहले भी बोला था वो बात सब आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की इस समय पे हमें ज़रूरत है। एंड आई एम होपिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर, ऑल द फ्रेंड्स हु आर हियर विल बी adhering to what we will be doing as a public form of protest at this moment। जेएनयू की तरफ से हम लोग ये बताना चाहते हैं आप सभी को कि आज ये जो डॉक्यूमेंट्री है हम लोग देखेंगे, हम लोग साथ में देखेंगे, हम लोग क्यूआर
जो कोड है आप सभी में बांटेंगे। हम एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी will be doing it right now, right here। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के ही। और इसी तरीके से जो प्रोटेस्टमेंट जिस तरीके से बोल रहा है कि मैं जो बात पहले भी बोल रही थी कि अगर बीजेपी आरएसएस को सुना जाए बाहर, वो बार बार बोलते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने हैं कि गुजरात में उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है। अब गुजरात में उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया? वहाँ पे दंगे करवाए हैं 2002 में, और वही चीज़ अगर डॉक्यूमेंट्री में बोला जा रहा है तो मोदी जी को बहुत दिक्कत हो जा रहा है। आज उनको लग रहा है इंटरनेशनल में प्रोपागेंडा चल रहा है। भाई आपके ही लोग बीजेपी आरएसएस के जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मोदी जी के लेगेसी को बरकरार रख रहे हैं। वो ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने गुजरात में जैसे मुसलमानों को सबक सिखाया, हम लोग यूपी के अंदर करेंगे, देश भर में करेंगे। अब बात है, यही बात अगर बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री बता दे रहा है तो क्यों मोदी जी को दिक्कत हो रहा है? उनके लोग तो हवा करते हैं। हमारी प्रश्न ये है कि जब आपके सच्चाई, आपके ही प्रचारक, आपके ही लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं, तो वही बात एक मूवी में या डॉक्यूमेंट्री में आ गया तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? क्योंकि लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि आप उसको प्रोपागेंडा बोल रहे हैं। भाई अगर प्रोपागेंडा कुछ है यहाँ पे तो वो कश्मीर फाइल्स है।
प्रोपेगेंडा अगर कुछ है तो वो कश्मीर फाइल्स है ना, कि किस तरीके से उसको प्रोपेगेंडा की तरीके से कम्युनल हेट्रेड फैला गया है। इससे कौन सा कम्युनल हेट्रेड फैल रहा है? इससे सच्चाई बाहर आ रही है कि क्या बीजेपी आरएसएस ने आज के समय पे किया है। यूट्यूब पे बैन लगा दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अगर सेंसरशिप लग रहा है तो हम सभी को, आप लोग मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लोग हैं यहाँ पे, हम सबको सोचना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिसेंट, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डू वी वांट। और डेमोक्रेसी में अगर डिसेंट हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। और सेंसरशिप हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे बीजेपी आरएसएस अपना क्या ही ताकत लगा दे। जेएनयू कैंपस के अंदर से किसी भी तरीके का सेंसरशिप, कल जामिया में भी हो रहा था, उनको भी समर्थन एकदम सॉलिडारिटी है जामिया के स्टूडेंट्स को, वहाँ पे भारत की छात्र फेडरेशन एवं तमाम सारे स्टूडेंट्स के प्रति हमारा सॉलिडारिटी है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि वहाँ पे जामिया में कल स्क्रीनिंग हो रही है। एंड वी वांट टू कांग्रेचुलेट स्टूडेंट्स ऑफ एवरी कैंपस। देयर हैज़ बीन अ नेशनल कॉल ऑल्सो बाय द डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड तमाम सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने दिया है कि कैंपसेस में स्क्रीनिंग पब्लिकली किया जाए। हम तमाम सारे संगठनों को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि यही है हमारी डेमोक्रेसी। इसी डिसेंट को हमें बरकरार रखना है और डेमोक्रेसी को आने वाले समय में स्ट्रेंथन। हैदराबाद में स्क्रीनिंग के बाद बीबीपी कह रहा है कि हम और जगह नहीं करने देंगे, तमाम जगह जो बीबीसी कर रहा है उनको रोके। बीबीपी का काम है तलवे चाटना, वो चाटेगा। हमारा काम है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, डिसेंट को बरकरार रखना, हम करेंगे।